नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डी के सर। दोस्तों, हम कह रहे थे आपके 33 श्रेणी परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण थी अपनी जीएसटी बुकलेट यानी सार संग्रह। इस बुकलेट का क्या कर रहे थे दोस्तों, हम एनालिसिस कर रहे थे। क्या कर रहे थे दोस्तों, एनालिसिस कर रहे थे यानी कि विश्लेषण कर रहे थे। और ये विश्लेषण किसके माध्यम से कर रहे थे दोस्तों, ये कर रहे थे हम आपके एमसीक्यू के माध्यम से। इसके माध्यम से कर रहे थे एमसीक्यू के माध्यम से। अब तक की बात करें दोस्तों, जीएसटी बुकलेट की बात करें तो कौन से टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपके शैक्षणिक परिदृश्य और आरटीआई अपनी कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ साथ शैक्षणिक मनोविज्ञान भी दोस्तों हम पढ़ चुके हैं, कंप्लीट हो चुकी है। और आपकी सूचना तकनीकी भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी आईसीटी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं दोस्तों। और आज शुरुआत करने वाले दोस्तों हम आपके राजस्थान के सामान्य ज्ञान से। और सामान्य ज्ञान से टॉपिक जो हमारा शुरू होगा दोस्तों, आज शुरू कौन सा होगा दोस्तों अपनी, आज हम करेंगे आपकी योजनाएं। क्या करेंगे दोस्तों, आपकी योजनाएं करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले हैं यहाँ पर आपको। योजनाओं की बात करें, एक तो आपकी है 25 फ्लैगशिप योजनाएं। 25 फ्लैगशिप योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं। और दोस्तों हम करेंगे फिर आपके दूसरा टॉपिक होगा जन कल्याणकारी योजनाएं। जन कल्याणकारी योजनाएं, ये दो टॉपिक हम दोस्तों कंप्लीट करने वाले हैं। ये दो टॉपिक आज हम कंप्लीट करने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से। लगभग आपके 90 से 95 क्वेश्चन होने वाले हैं। जितने भी आपकी सारी योजना दी हुई आपकी इस बुकलेट के अंदर, इस जीएसटी बुकलेट के अंदर, वो सारे करेंगे प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ। किसके माध्यम से करेंगे दोस्तों, हम एमसीक्यू के माध्यम से करेंगे। अब देखो दोस्तों, जिन दोस्तों को एमसीक्यू की पीडीएफ पढ़नी हो, मान लीजिए क्लास लेने का उनके पास टाइम नहीं है, तो पीडीएफ से देखना चाहे तो आप सभी देख लेना। अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपकी इस पीडीएफ मिल जाएगी आपको। वैसे तो पूरी पीडीएफ इसी पर डाली जाती है। फिर से बता देता हूँ एक बार आपको। टेलीग्राम का नाम है अपना दोस्तों पेपर एनालिसिस पॉइंट। क्या नाम दोस्तों अपना, पेपर एनालिसिस पॉइंट। जिस नाम से अपना यूट्यूब चैनल है उसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर आपको एमसीक्यू बुकलेट मिल जाएगी दोस्तों। जो हम कर रहे हैं वो आज जो क्लास ले रहे हैं, और पहले जो अपनी 10 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, कितनी क्लास कंप्लीट हो चुकी है अपनी, 10 क्लास इस बुकलेट की कंप्लीट हो चुकी है। वो भी सारी पीडीएफ वहाँ पर डाल दी गई है। जो दोस्त एमसीक्यू के देखना चाहता है और पीडीएफ के माध्यम से देखना चाहता है तो टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पर आप देख सकते हो। साथ साथ जीएसटी बुकलेट की पीडीएफ वहाँ पर डाली गई है। इसके अलावा आपके दोस्तों सब्जेक्ट की जो भी जीएसटी मिली थी आपको, सब्जेक्ट की बात करें दोस्तों, तो सब्जेक्ट की जीएसटी भी अपने इसी चैनल के ऊपर डाली गई है। कौन से चैनल पर, अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं बहुत ही बेहतरीन क्लासों की। और आज ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले आपकी, ये आपकी विशेष सूची आ गई आपकी दोस्तों। इसमें पहला टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, सूचना प्रौद्योगिकी अपना कंप्लीट हो चुका है, शैक्षणिक मनोविज्ञान अपना कंप्लीट हो चुका है। आज सामान्य ज्ञान की बात करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक होगा आपका जन कल्याणकारी योजनाएं और आपकी फ्लैगशिप योजनाएं दोस्त। तो यहीं पर बता देता हूँ फ्लैगशिप योजना कितनी है दोस्तों, अपनी टोटल 25 है। तो शुरुआत करते हैं हम फ्लैगशिप योजनाओं से। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या आपका। देखिए, नवीन परिवारों को एनएफएसए से लाभान्वित करना योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। बीपीएल परिवारों को नगद सहायता देना, छुटे हुए पात्र परिवारों को एनएफएसए से जोड़ना, शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना, किसानों को बीज अनुदान देना। दोस्तों आपके नवीन परिवारों को एनएफएसए से लाभान्वित करना योजना का मुख्य उद्देश्य था आपका छुटे हुए पात्र परिवारों को एनएफएसए से जोड़ना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना की शुरुआत करें, शुभारंभ की बात करें, शुरुआत की बात करें दोस्तों, शुरुआत हुई थी आपकी 26 जनवरी 2025 को। 26 जनवरी 2025 को इसकी शुरुआत होती है। याद कर लेना, प्रारंभिक डेट याद कर लेना, क्योंकि जमादार के अंदर अभी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, वो आपके कोट वाले क्वेश्चन थे। 4 योजनाओं का क्रम पूछा गया था, लेकिन प्रारंभिक वर्ष पूछा गया था उनका। और एक भी योजना का आपको प्रारंभिक वर्ष याद था तो आपको उस क्वेश्चन में गलत नहीं होगा, क्योंकि 18 क्वेश्चन थे। 18 क्वेश्चनों को आप देख सकते हो। जमादार का पेपर अपने टेलीग्राम के ऊपर डाला हुआ है, वहाँ पर देख सकते हो 18 क्वेश्चनों को किस प्रकार से परिवर्तन किया, फॉर्मेट चेंज किया आपके अधीनस्थ बोर्ड ने। पहले बता दिया था, अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने किया। इस जमादार पेपर से अपन अपना पैटर्न चेंज करेंगे, और पैटर्न पूरा चेंज कर दिया अपना। तो पहला क्वेश्चन पूछा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों। शुरुआत हुई थी आपकी 26 जनवरी 2025 को। इसका उद्देश्य था छुटे हुए पात्र परिवारों को एनएफएसए से जोड़ना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कितने परिवारों को जोड़ने की घोषणा हुई थी दोस्तों आपकी, घोषणा की बात करें तो कितने परिवारों को जोड़ने की घोषणा हुई थी आपकी, 10 लाख परिवारों को। 10 लाख परिवारों को जोड़ने की घोषणा हुई थी दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका नोडल विभाग किसको बनाया गया दोस्तों, नोडल विभाग की बात करें, सीधा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन बनता है आपका नोडल विभाग से। तो दोस्तों इसका नोडल विभाग बनाया गया आपका खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, आपूर्ति विभाग।
तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्ट के अंदर भी बहुत बार पूछा है कलाम ने। कथन दे रखा है कुसुम योजना का घटक भी स्वतंत्र सौर कृषि पंपों की स्थापना से संबंधित है। भाई घटक भी है वो किससे संबंधित है, आपकी स्वतंत्र सौर कृषि पंपों की स्थापना से संबंधित है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। इसके अंतर्गत 7.5 HP तक क्षमता के सौर पंप लगाए जाएंगे, किसके अंदर, आपके घटक बी के अंदर। तो इसकी कारण भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी आपका राइट आंसर है, यानी कारण भी सही है। तो ए और आर सही है, दोनों सही है, और एक की सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों आपकी कुसुम योजना की। किसकी बात करते हैं हम, आपकी कुसुम योजना की बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको याद क्या करना है, इसका प्रारंभ कब हुई थी योजना, शुरुआत कब हुई थी, यानी प्रारंभ कब हुई थी इस योजना की। तो दोस्तों ये होती है आपकी 8 मार्च 2019 को, 8 मार्च 2019 को शुरुआत हुई थी। इसके अंदर घटक कितने थे दोस्तों, आपके 3 थे। घटक कितने थे, आपके 3 थे। पहला घटक कौन सा था आपका, पहला घटक था दोस्तों आपके घटक ए, पहला घटक था दोस्तों घटक ए। और घटक ए के अंदर क्या था दोस्तों, आपके 2 मेगावाट क्षमता तक सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करना। 2 मेगावाट क्षमता तक, शॉर्ट में लिख रहा हूँ दोस्तों, सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि हम शॉर्ट में याद करेंगे। घटक बी की बात करते हैं दोस्तों, जैसे घटक बी है, तो घटक बी हम देख चुके हैं, पूरा क्वेश्चन दे रखा है, कुसुम योजना स्वतंत्र कृषि पंपों की स्थापना करना। ये तो देखो दोस्तों क्या था इसमें, स्वतंत्र कृषि पंप जो अपना क्वेश्चन आया। और कितने मेगावाट के पंप लगाने थे दोस्तों, आपके 7.5 HP, 7.5 HP तक क्षमता के सौर कृषि पंप लगाने थे। तीसरा घटक था दोस्तों आपके घटक सी। घटक सी की बात करें दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों आपके क्या करना था, आपका कृषि पंपों का सौर ऊर्जा से संचालन, कृषि पंपों का सौर ऊर्जा से संचालन। या किसमें नहीं था दोस्तों आपकी घटक सी के अंदर। कुसुम योजना की बात करें, नोडल विभाग कौन सा था दोस्त, नोडल विभाग था दोस्तों आपका ऊर्जा विभाग। कौन सा विभाग दोस्तों, आपका ऊर्जा विभाग, याद कर लो दोस्तों। सीधा क्वेश्चन, वैसे हम सारी कंप्लीट पहले कर चुके हैं, 2 बार रिवीजन कर चुके हैं, आज तीसरी बार आपका रिवीजन हो रहा है योजनाओं का, वैसे देखिए 4थी बार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी फ्लैगशिप योजना की बात करते हैं। कुल 25 थी, उनमें से 2 फट चुके हैं, अब तीसरी की बात करते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है, कौन सा युग्म सही सम्मिलित है। तो लाडो प्रोत्साहन योजना ऊर्जा विभाग है क्या, नहीं दोस्त। लाडो प्रोत्साहन योजना को ऊर्जा विभाग क्या करेगा दोस्तों। लाडो प्रोत्साहन योजना का नोडल विभाग है दोस्तों, वो कौन सा आपका, वो आपका महिला अधिकारिता विभाग, महिला अधिकारिता विभाग। सीधा पूछ ले कि लाडो प्रोत्साहन योजना का नोडल विभाग कौन सा है, तो वह दोस्तों आपका महिला अधिकारिता विभाग। दूसरा दे रखा है RDSS महिला अधिकारिता विभाग, दोस्तों ये नहीं होगा आपका, महिला अधिकारिता विभाग नहीं होगा, RDSS बात करें तो इसका नोडल विभाग कौन सा होगा दोस्तों, आपकी ऊर्जा विभाग होगा। कौन सा होगा आपका, ऊर्जा विभाग, यानी उल्टा दे रखा था यहाँ पर, ठीक है। कुसुम योजना का ऊर्जा विभाग अभी देखा हमने, देखो पिछला क्वेश्चन काटते हैं, ये देखो आपका कुसुम योजना नोडल विभाग कौन सा आपका, ऊर्जा विभाग। तो बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करें, इसका नोडल विभाग कौन सा आपका, इसका नोडल विभाग की बात करें दोस्तों, तो वो है आपका कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सही सम्मिलित है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही सम्मिलित है दोस्तों। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करें दोस्तों, आपकी प्रारंभ कब हुई थी, यहाँ पर डेट भी याद कर लेते हैं। 1 जुलाई 2015 को कब हुई थी दोस्तों, 1 जुलाई 2015 को शुरुआत होती है दोस्तों। RDSS की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, संशोधित वितरण क्षेत्र योजना, संशोधित वितरण क्षेत्र योजना की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिख देता हूँ नए पेज के अंदर ताकि समझ में आ जाए आपको। RDSS यानी योजना का नाम क्या था आपका दोस्तों, संशोधित वितरण क्षेत्र योजना, वितरण क्षेत्र योजना, इसकी बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखो दोस्तों, इसकी शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत की बात करें तो शुरुआत हुई थी दोस्तों 20 जुलाई 2021 को, 20 जुलाई 2021 को ये योजना शुरुआत होती है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ जाता है। नोडल विभाग क्या था दोस्तों इसका,
नोडल विभाग की बात करें, नोडल विभाग था दोस्तों आपके ऊर्जा विभाग। क्या था दोस्तों आपका? ऊर्जा विभाग इसका नोडल विभाग था। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इस योजना का उद्देश्य क्या था भाई? किसके लिए ये योजना चलाई गई थी दोस्तों? ये योजना चलाई गई थी आपकी विद्युत आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने। भाई विद्युत आपूर्ति की याद करो, विद्युत आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को, किसको? बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किए गए विभिन्न कार्य करने के लिए सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है उद्देश्य। तो RDSS की बात करें, संशोधित वितरण क्षेत्र योजना, इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों आपकी 20 जुलाई 2021 को। कब हुई थी आपकी? 20 जुलाई 2021 को। नोडल विभाग बनाया गया आपका ऊर्जा विभाग, और इसकी उद्देश्य था दोस्तों आपके विद्युत आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यही तो क्वेश्चन था अपना। निम्न में से सही सम्मिलित कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3। चारों योजनाओं के बारे में देख चुके हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, लाडो प्रोत्साहन योजना के संबंध में सही कथन कौन सा है? ये योजना बालकों के जन्म पर लागू होती है? नहीं दोस्तों, बालिकाओं के जन्म पर। किसके जन्म पर लागू होती है आपकी? बालिकाओं के जन्म पर लागू होती है। इसके अंतर्गत 1.5 लाख रुपये बचत फंड दिया जाता है। बिल्कुल कितना रुपये दिए जाते हैं दोस्तों? आपके 1.5 लाख रुपये बचत फंड दिया जाता है। बिल्कुल सत्य बात है। इस योजना कृषि विभाग द्वारा संचालित है दोस्त? नहीं दोस्त, ये योजना कृषि विभाग द्वारा संचालित नहीं है दोस्तों। किसके द्वारा संचालित है? आपके महिला अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। महिला अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये योजना राष्ट्रीय योजना के अतिरिक्त संचालित है? नहीं दोस्त, ये भी गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय योजना के अतिरिक्त संचालित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा नाम था इसका, पूर्व नाम लाडो प्रोत्साहन योजना का पूरा नाम क्या था दोस्तों? आपकी राष्ट्रीय योजना था। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस्त की बात करें, कितनी किस्त बनेगी दोस्तों? आपकी 7 किस्त बनेगी। कितनी किस्त बनेगी? 7 किस्त बनेगी। 7 किस्तों के बारे में मैंने बहुत ही शानदार तरीके से बताया था। 5वीं क्लास में कितनी मिलेगी, 10वीं क्लास में कितनी मिलेगी, 12वीं में कितनी मिलेगी, स्नातक में होने पर कितनी मिलेगी, और आपके 18 वर्ष के होने पर 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। अब बाकी 50,000 को आप बांट लेना कितने कितने मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि पूरे करवाएंगे। अब डिटेल से कराऊंगा तो आपकी वही क्लास 5-6 घंटे की जाएगी, लेकिन जितने आपने बुकलेट में दिया गया है उतना ही यहाँ पर करवा रहा हूँ दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा लाभ शामिल नहीं है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा लाभ शामिल नहीं है? पहला दे रखा है ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई, तो ये तो शामिल है दोस्तों। फार्म फंड एवं डेगी निर्माण भी इसमें शामिल है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर। भूमिहीन कृषि श्रमिकों को कृषि उपकरण की सहायता देना भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में सम्मिलित है। लेकिन सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं, सीधा क्वेश्चन पूछेंगे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रारंभ कब हुआ था? दोस्तों प्रारंभ होता है आपका 1 जुलाई 2015 को। 1 जुलाई 2015 को शुरुआत हुई थी दोस्तों। और इसका नोडल विभाग कौन है दोस्त? नोडल विभाग बनाया गया दोस्तों आपके कृषि एवं उद्यानिकी विभाग। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग। सीधा क्वेश्चन आपका बनाया जाता है दोस्तों। क्या बनाया जाता है दोस्तों? आपके सीधा क्वेश्चन आपका बनाया जाता है। और कृषि उपकरण सहायता की बात करें, कितनी राशि दी जाएगी दोस्तों सहायता के लिए? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये दिए जाएंगे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 हम फ्लेक्सिबल योजना पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी दोस्तों एक बार याद कर लो। नवीन परिवारों को NFSC से लाभान्वित करना, पहली योजना जो आपकी 26 जनवरी 2025 को शुरू हुई थी। दूसरी दोस्तों हमने कुसुम योजना पढ़ी, तो जिसमें 3 घटक थे आपके ABC, और दोस्तों 8 मार्च 2019 को शुरू हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 8 मार्च 2019 को शुरू हुई थी। तीसरी योजना पढ़ी दोस्तों हमने संशोधित वितरण क्षेत्र योजना, जो आपकी 20 जुलाई 2021 को शुरू हुई थी। ऊर्जा विभाग इसका नोडल विभाग बना गया। चौथी योजना पढ़ी हमने दोस्तों लाडो प्रोत्साहन योजना, तो 1 अगस्त 2024 को शुरू हुई थी। ऐसा मैं डेट नहीं लिखी शायद। शुरुआत की बात करते हैं, देखो दोस्तों इसकी शुरुआत लिख देता हूँ मैं, याद दिलवा देना भाई। शुरुआत की बात करें तो शुरुआत हुई थी दोस्तों इसकी 1 अगस्त 2024 को। 1 अगस्त 2024 को शुरुआत हुई थी। और ये शुरुआत वाली डेटें याद करनी है आपको, कि जमादार वाला पेपर देख लेना।
इसके अलावा एक क्वेश्चन हमने और किया था पीछे, कौन सा, उसकी डेट नहीं लिखी मैंने, कुसुम योजना। कुसुम योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी दोस्तों 8 मार्च 2019 को। 8 मार्च 2019 को शुरुआत हुई थी, मुझे याद आ गया, चलो लिख दिया मैंने साथ साथ। फिर भी बता देना, देखो 1 अगस्त 2024, कोई याद नहीं रहे तो बता देना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 को। ठीक है, प्रारंभिक वर्ष सारे याद करने हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जमादार का पेपर देखा हमने, 18 क्वेश्चन आए थे और प्रारंभिक वर्षों का क्रम पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट छठी फ्लैगशिप योजना की बात करते हैं दोस्त। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संरचना मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संरचना मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य सुविधा का निजीकरण, स्वास्थ्य और संरचना का विस्तार एवं सुधार, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल निर्माण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य और संरचना का विस्तार एवं सुधार। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संरचना मिशन की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों शुरुआत हुई थी आपकी 25 अक्टूबर 2021 को। ठीक है दोस्तों, और इसका नोडल विभाग किसको बनाया गया था आपका? नोडल विभाग की बात करें दोस्तों, नोडल विभाग बनाया गया था आपके चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सीधा की सुना का पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी अखिल भारतीय स्वास्थ्य और संरचना योजना है दोस्त, नोट लगा के याद कर लेना। ये कैसी योजना आपकी? सबसे बड़ी अखिल भारतीय स्वास्थ्य और संरचना योजना है दोस्त। कौन सी योजना है दोस्त आपकी? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संरचना मिशन। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 6 फ्लैगशिप योजना हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट फ्लैगशिप योजना की बात करते हैं। 7वीं फ्लैगशिप योजना कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त आपका। क्रमभूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत मुख्य रूप से किस कार्य पर बल दिया जाता है? दिया गया है दोस्तों आपके क्रमभूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत मुख्य रूप से किस कार्य पर बल दिया गया? रोजगार सृजन, जल पुनर्भरण, संरचनाओं का विकास, वन संरक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपके? जल पुनर्भरण संरचना का विकास। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रमभूमि मातृभूमि अभियान की बात करें दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका कि इसका प्रारंभ कब हुआ था? वही योजना है, कार्यक्रम है, कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? ये हुआ था आपका 15 जनवरी 2025 को। 15 जनवरी 2025 को हुआ था दोस्तों। नोडल विभाग की बात करें, नोडल विभाग किससे बनाया गया दोस्तों? इसका नोडल विभाग बनाया गया आपके भूजल विभाग को। कौन से विभाग को? भूजल विभाग को बनाया गया था दोस्त। कितने जिलों में संचालित है? जिलों में बात करें, जिलों में संचालित क्रमभूमि मातृभूमि अभियान कितने जिलों में संचालित है दोस्तों? आपके 6 जिलों में। कितने जिलों में? 6 जिलों में। 6 जिले कौन से हैं आपके दोस्तों? पहला आपका सिरोही, दूसरा दोस्तों आपका पाली, तीसरा है आपका जोधपुर, चौथा है दोस्तों आपका भीलवाड़ा, 5वां जिला संचालित है जहाँ पर आपके झुंझुनू के अंदर, और छठा जिला है दोस्तों अपना जयपुर। तो क्रमभूमि मातृभूमि अभियान किन जिलों में संचालित है दोस्तों? आपके 6 जिलों के अंदर संचालित है, सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, जयपुर। और भूजल विभाग इसका नोडल विभाग है। 15 जनवरी 2025 को शुरू हुआ था। ठीक है, और फ्लैगशिप योजना में सम्मिलित है और इसका मुख्य उद्देश्य है जल पुनर्भरण संरचनाओं का विकास। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फ्लैगशिप योजना की बात करते हैं। 8वीं फ्लैगशिप योजना है दोस्तों आपकी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का मुख्य लक्ष्य क्या है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का मुख्य लक्ष्य क्या है दोस्त? शहरी कचरा प्रबंधन नहीं, गाँव को खुले में शौच मुक्त रखना, ठोस कचरा प्रबंधन, जल संरक्षण। तो दोस्तों आपके गाँव को खुले में शौच मुक्त रखना ही स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस मिशन की शुरुआत कब हुई थी? सबसे पहले बात करें तो शुरुआत हुई थी दोस्तों आपकी 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत होती है, यानी महात्मा गांधी जयंती के दिन इसकी शुरुआत होती है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। नोडल विभाग की बात करें दोस्तों, इसका नोडल विभाग किससे बनाया गया दोस्तों? नोडल विभाग पंचायत स्तर पर है तो ग्रामीण पर है तो पंचायत विभाग, पंचायती राज विभाग। कौन सा बनाया गया दोस्तों? आपके पंचायती राज विभाग। याद करो कौन सा विभाग है आपका? पंचायती राज विभाग। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का नोडल विभाग कौन सा है दोस्त? पंचायती राज विभाग है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है।
नोट याद रखना, इस योजना के तहत जो शौचालय निर्माण की राशि कितनी है दोस्तों आपकी, शौचालय निर्माण राशि की बात करें कितनी दी जाएगी प्रति परिवार, 12,000 रुपये प्रति परिवार दी जाएगी दोस्त। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए, सामुदायिक स्वच्छता केंद्र के लिए, दोस्तों कितने रुपए दिए जाएंगे आपके, 3,00,000 रुपये। राशि कितनी होगी आपकी दोस्तों, 3,00,000 रुपये होगी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय के निर्माण हेतु प्रति परिवार कितनी राशि दी जाती है दोस्तों, 12,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, वैसे तो वो आपकी कुसुम योजना वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर आ चुका है, फ्लेक्सिबल योजनाओं का वाला। बहुत सारे क्वेश्चन आपके सितंबर अक्टूबर के अंदर जो एग्जाम हुई थी आपकी, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे फ्लेक्सिबल योजना की। नोडल विभाग कौन सा है, कब शुरू हुई थी, इस प्रकार क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में किन विभागों का सहयोग लिया जाता है। स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन में किन विभागों का सहयोग लिया जाता है। पंचायत एवं वन विभाग, कृषि एवं राजस्व विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग एवं राजस्व विभाग, शहरी विकास विभाग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग एवं राजस्व विभाग। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं स्वामित्व योजना। याद करो सबसे पहले स्वामित्व योजना की शुरुआत कब हुई थी। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, शुरुआत कब हुई थी दोस्तों। शुरुआत हुई थी आपकी 24 अप्रैल 2020 को। कब हुई थी आपकी, 24 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। नोडल विभाग, नोडल विभाग की बात करें दोस्तों तो इसका नोडल विभाग था आपका पंचायती राज विभाग। कौन सा था दोस्तों आपका, पंचायती राज विभाग, पंचायती राज विभाग। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। उद्देश्य की बात करें दोस्तों आपके, इसका उद्देश्य क्या था स्वामित्व योजना का, यानी खुद का घर होना। सर्वे कर परिवारों को पट्टे वितरित करना, सर्वे कर परिवारों को पट्टे वितरित करना, पट्टे वितरित करना। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों आपकी स्वामित्व योजना का। कब शुरू हुई थी दोस्तों आपकी, 24 अप्रैल 2020 को शुरू हुई है। नोडल विभाग बनाया गया आपके पंचायती राज विभाग को। उद्देश्य है सर्वे कर परिवारों को पट्टे वितरित करना। और सहयोग लिया गया था दोस्तों आपके भारतीय संरक्षण विभाग एवं राजस्व विभाग से। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, 9 फ्लेक्सिबल योजना कंप्लीट कर चुके हैं, 10वीं फ्लेक्सिबल योजना की बात करते हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताओ भाई। सिंचाई नहरों का निर्माण, वर्षा जल संचय संरचनाओं का निर्माण, पेयजल पाइपलाइन का विस्तार, शहरी जल का प्रबंधन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, राइट आंसर हो जाएगा वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो बात करते हैं आपके मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 की। दोस्तों किस वर्ष शुरू हुआ था आपका, वर्ष की बात करें तो 2024-25। क्या जाएगा दोस्तों आपके 2024-25। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ जाएगा। नोडल विभाग की बात करते हैं दोस्तों आपका इसका, तो नोडल विभाग कौन सा था दोस्तों इनका, पंचायती राज विभाग। कौन सा अपना, पंचायती राज विभाग, पंचायती राज विभाग। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाएगा, ठीक है। और उद्देश्य क्या रखा गया दोस्तों इसका, उद्देश्य तो हो गया आपका, लक्ष्य की बात करते हैं। उद्देश्य तो क्या हो गया इसका, वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना। लक्ष्य की बात करते हैं दोस्तों इसका लक्ष्य है आपके 4 वर्षों में 20,000 गाँव में, कितने हजार, 20,000 गाँव में 5 लाख जल संरचनाओं का निर्माण। इस योजना का मुख्य लक्ष्य है जो आपकी फ्लेक्सिबल योजनाओं में शामिल की गई है। कौन सी आपकी, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपकी, अटल ज्ञान केंद्र योजना का संबंध किससे है। अटल ज्ञान केंद्र योजना का संबंध किससे है दोस्तों आपका, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार प्रशिक्षण एवं ई लाइब्रेरी, जल संरक्षण और सड़क निर्माण। दोस्तों रोजगार प्रशिक्षण एवं
ई लाइब्रेरी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है। अटल ज्ञान केंद्र योजना है, इसकी शुभारंभ कब हुआ था दोस्तों? आपकी सबसे पहले शुभारंभ वाली डेट याद करो दोस्तों। इसका शुभारंभ हुआ था आपका 25 दिसंबर 2024 को। 25 दिसंबर 2024 को हुआ था। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। अटल ज्ञान केंद्र योजना का नोडल विभाग इसको बनाया गया दोस्तों। आपके नोडल विभाग की बात करें तो अटल ज्ञान केंद्र पंचायत स्तर पर किया जाएगा तो पंचायती राज विभाग। कौन सा जाएगा दोस्तों? आपकी पंचायती राज विभाग। पंचायती राज विभाग। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों नोट लगा के याद कर लेना, 3000 से अधिक आबादी, 3000 से अधिक आबादी वाली जनसंख्या है, अधिक आबादी वाली पंचायत मुख्यालयों पर क्या किया जाएगा दोस्तों? आपकी ई लाइब्रेरी की व्यवस्था। पंचायत मुख्यालय की बात करें दोस्त तो किसकी व्यवस्था की जाएगी? आपकी ई लाइब्रेरी। ई लाइब्रेरी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये दोस्तों आपकी 12वीं फ्लेक्सिब योजना है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा का निजीकरण, नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन, तकनीकी शिक्षा का विस्तार, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान दोस्तों आया था आपका 29 मार्च 2023 को, सॉरी 29 मार्च 2025 को। सीधा क्वेश्चन पूछा जा चुका आपका, इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान जो है प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? आपके 29 मार्च 2025 को ये प्रारंभ होता है। इसका नोडल विभाग इसको बनाया गया दोस्तों। आपके नोडल विभाग की बात करें दोस्तों, नोडल विभाग बनाया गया अपने शिक्षा विभाग। इसको बनाया गया अपनी शिक्षा विभाग को बनाया गया। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का मुख्य उद्देश्य तो नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन करना है। इसका नोडल विभाग किससे बनाया गया? तो दोस्तों आपके शिक्षा विभाग को बनाया गया। कब प्रारंभ होता है आपका मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान? 29 मार्च 2025 को ये शुरू होता है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण नहीं, ग्रामीण बसावटों को हर मौसम में सड़क संपर्क। ऑप्शन नंबर 2 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसका शुभारंभ कब होता है दोस्तों? आपकी शुभारंभ की बात करें दोस्तों, इस योजना का शुभारंभ होता है आपका 25 दिसंबर 2000 को। 25 दिसंबर 2000 को शुरू होती है कौन सी आपकी योजना? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। कब? 25 दिसंबर 2000 को ये शुरू होती है। नोडल विभाग इसको बनाया गया दोस्तों। आपके नोडल विभाग की बात करें दोस्तों तो इसका नोडल विभाग बनाया गया आपके सार्वजनिक निर्माण विभाग। सार्वजनिक निर्माण विभाग इसको बनाया गया दोस्तों। आपके सार्वजनिक निर्माण विभाग को नोडल विभाग बनाया गया। किसका? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसका शुभारंभ होता है आपका 25 दिसंबर 2000 को। ग्रामीण बसावटों को हर मौसम में सड़क संपर्क, हर मौसम में सड़क संपर्क इसका मुख्य उद्देश्य था। आबादी की बात करें दोस्तों, आबादी जहाँ पर आबादी की बात करें, ये सड़क कहाँ पर बनेगी? जहाँ सामान्य क्षेत्र की बात करें दोस्तों, किसकी? सामान्य क्षेत्र। वहाँ पर यदि 500 लोग रहते, कितने लोग? 500 लोग रहते। और दोस्तों जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र की बात करें जहाँ पर 250 लोग रहते, उनको सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट फ्लेक्सिब योजना की बात करते हैं। अटल है दोस्तों, अटल नहीं है, अटल। अटल प्रगति पथ योजना के अंतर्गत किस प्रकार की सड़कें बनाई जाती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके सितंबर माह में एग्जाम में पूछा जा चुका है। डामर सड़क, कच्ची सड़क नहीं दोस्तों, सीमेंट कंक्रीट सड़क। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण किया जाता है कौन सी पथ के तहत? अटल प्रगति पथ के तहत। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाए। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाए। घोषणा की बात करें किस वर्ष हुई थी दोस्तों? घोषणा हुई थी आपकी 2024-25, वर्ष 2024-25 के अंदर। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। नोडल विभाग इसका बनाया गया इसको। नोडल विभाग की बात करें
नोडल विभाग बना के दोस्तों आपके अटल प्रगति पथ है, इसका नोडल विभाग बना के आपका सार्वजनिक निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग। और दोस्तों नोट लगा के याद कर लेना, कच्ची सड़क कहाँ पर बनाई जाएगी, सीमेंट की, जहाँ पर आबादी कितनी हो आपकी, आबादी आपकी 5,000 से अधिक हो, वहाँ पर कैसी सड़क बनाई जाएगी आपकी, सीमेंट की कंक्रीट सड़क बनाई जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट फ्लैगशिप योजना की। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का लक्ष्य किस वर्ग को आवास उपलब्ध कराना है, कौन से वर्ग को आवास उपलब्ध कराना है, केवल बीपीएल परिवार को, मध्यम आयु वर्ग को, आर्थिक रूप से कमजोर एवं अल्प आयु वर्ग को, सरकारी कर्मचारी को। दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का लक्ष्य किस वर्ग को आवास उपलब्ध कराना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके आर्थिक रूप से कमजोर एवं अल्प आयु वर्ग को। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना की बात करते हैं दोस्तों, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 25 जून 2015 को इस योजना की शुरुआत होती है, इस योजना की शुरुआत होती है। नोडल विभाग कौन से विभाग बनाया गया इसका, स्वायत्त शासन विभाग। कौन सा विभाग है दोस्तों आपकी, स्वायत्त शासन विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों आपकी आर्थिक रूप से कमजोर और अल्प आयु वर्ग के शहर में आवास उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, नेक्स्ट फ्लैगशिप योजना की बात करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी का मुख्य फोकस है ग्रामीण स्वच्छता, कचरा एवं सीवरेज प्रबंधन, जल संरक्षण, वन विकास। तो दोस्त आपकी कचरा एवं सीवेज प्रबंधन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन शहरी की बात करते हैं दोस्तों, इसकी शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत की बात करें दोस्तों तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी की शुरुआत हुई थी आपकी 2 अक्टूबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत होती है दोस्तों। विभाग की बात करें तो दोस्तों हमने देखा था स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन देखा, उसका तो पंचायती राज था, लेकिन ये शहरी क्षेत्र में, तो शहरी क्षेत्र में इसको बना गया आपके स्वायत्त शासन विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, नोडल विभाग बनाया गया दोस्तों किसका, स्वच्छ भारत मिशन शहरी का। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो कचरा एवं सीवेज प्रबंधन करना था, कचरा एवं सीवेज प्रबंधन करना। और दोस्तों इसका द्वितीय चरण कब चला, द्वितीय चरण की बात करें तो दोस्तों आपके 1 अक्टूबर 2021 को, अगले 5 वर्ष तक चलेगा, अगले 5 वर्ष तक। द्वितीय चरण आपका शुरू हो चुका है आपका 1 अक्टूबर 2025 को, कौन से मिशन का, आपका स्वच्छ भारत मिशन शहरी का। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। ये भी आपके फ्लैगशिप कार्यक्रम में शुरू था और फ्लैगशिप कार्यक्रम हम 16 पढ़ चुके हैं, 17वां फ्लैगशिप कार्यक्रम देखते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री स्वनिधि है दोस्तों, ये प्रधानमंत्री स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत किसे लाभ प्रदान किया जाता है, किसान, स्ट्रीट वेंडर्स एवं जरूरतमंद परिवार को। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस योजना की घोषणा कब हुई थी आपकी, घोषणा की बात करें दोस्तों, घोषणा हुई थी आपकी वर्ष 2024-25 में। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। नोडल विभाग की बात करें, इस योजना का नोडल विभाग किसे बनाया गया है दोस्त, नोडल विभाग बनाया गया आपके स्वायत्त शासन विभाग, इसको बनाया गया आपके स्वायत्त शासन विभाग। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। और दोस्तों इसमें जो जरूरतमंद है ना, नोट लगा के याद कर लेना, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है सितंबर में एग्जाम के अंदर, सितंबर 2025 में क्वेश्चन आ चुका है। अनुदान दोस्तों आपके बैंक ऋण पर कितना अनुदान दिया जाएगा, बैंक ऋण पर 7% ब्याज अनुदान दिया जाएगा, ब्याज अनुदान। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, कौन सी योजना के अंदर, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट फ्लैगशिप योजना की बात करते हैं दोस्त, मिशन हरियाली राजस्थान, मिशन हरियालो आएगा दोस्तों, मिशन हरियालो राजस्थान। मिशन हरियालो राजस्थान का मुख्य लक्ष्य क्या है, जल संरक्षण नहीं, 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधारोपण। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस अभियान की शुरुआत कब हुई थी आपकी, मिशन हरियालो राजस्थान की शुरुआत कब हुई थी, ये थी दोस्तों 7 अगस्त 2024 को, 7 अगस्त 2024 को।
नोडल विभाग की बात करें दोस्तों, इसका नोडल विभाग किसे बनाया गया दोस्तों, आपकी वन विभाग को। इसको बनाया गया आपकी वन विभाग को बनाया गया। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिशन हरियाणा राजस्थान है जो 7 अगस्त 2024 को शुरू हुआ, उसका नोडल विभाग कौन सा, आपका वन विभाग है। ठीक है, एक पेड़ माँ के नाम चर्चा में रहता है अरावली वाले आदेश पर, एक पेड़ माँ के नाम शुरुआत होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत चयनित दस्तकारों को कौन सा लाभ प्रदान किया जाता है, कौन सा, केवल गारंटी रोजगार, नहीं दोस्त, केवल गारंटी रोजगार नहीं दिया जाता। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। सर्टिफिकेट, आई कार्ड, टूल किट सहायता एवं ऋण सुविधा प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये डेट क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम के अंदर, ये फ्लैगशिप कार्यक्रम भी पूछा जा चुका है दोस्तों। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की बात करें, इसकी शुरुआत की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी, 17 सितंबर 2023 को, 17 सितंबर 2023 को इसकी शुरुआत होती है। नोडल विभाग की बात करें दोस्तों इसकी, तो नोडल विभाग बना के दोस्तों आपके इसका उद्योग विभाग, कौन सा विभाग, उद्योग विभाग। तो सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका आपका, पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत चयनित दस्तकारों को कौन सा लाभ प्रदान किया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, आई कार्ड, टूल किट सहायता और ऋण सुविधा। पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुई थी दोस्तों आपके 17 सितंबर 2023 को। इसका नोडल विभाग बनाया गया था आपका उद्योग विभाग को। किसको बनाया गया दोस्तों, आपके उद्योग विभाग को बनाया गया था। ठीक है, कुल ट्रेड श्रेणी कितनी चुनी गई आपकी, कुल ट्रेड श्रेणी की बात करें दोस्तों तो आपके 18। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में भी पूछा जा चुका है, एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। कुल ट्रेड श्रेणी कितनी थी विश्वकर्मा योजना के अंदर, 18 थी दोस्तों। कितनी थी, 18 थी। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और टूल सहायता की बात करें, कितने हजार रुपये दिए जाएंगे दोस्तों, आपके 15,000 रुपये। कितने हजार रुपये दिए जाएंगे आपकी टूल सहायता के लिए, आपके 15,000 रुपये दिए जाएंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ब्याज अनुदान की बात करें दोस्तों तो ब्याज अनुदान इसमें दिया गया था आपका 8%। कितना प्रतिशत, 8%। तो ये दोस्तों हम 19 आपके फ्लैगशिप कार्यक्रम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपके 20वें फ्लैगशिप कार्यक्रम की। जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताओ भाई। जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल से जल कनेक्शन, सिंचाई परियोजनाओं का विकास, वर्षा जल संचय। तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य आपके ग्रामीण क्षेत्रों के हर घर से नल कनेक्शन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल जीवन मिशन की बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले शुभारंभ या शुरुआत की बात कर लेते हैं। प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों, यह मिशन प्रारंभ हुआ था दोस्तों आपकी 15 अगस्त 2019 को। 15 अगस्त 2019 को ये शुरू हुआ था। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा क्रम वाला, ठीक है, इसलिए शुरुआती वर्ष सारे बता रहा हूँ मैं। तो शुरुआत कब हुआ था आपका दोस्तों, ये मिशन 15 अगस्त 2019 को शुरुआत होता है। ठीक है, नोडल विभाग की बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी। इसका नोडल विभाग इसको बना गया आपके जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, अभियांत्रिकी विभाग को बनाया गया। इसका जल जीवन मिशन शुरुआत होता है दोस्तों इसका 15 अगस्त 2019 को। नोडल विभाग बनाया गया आपके जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। केंद्र राज्य अनुपात की बात करें, केंद्र राज्य वित्त पोषण की बात करें दोस्तों तो कितना था इस योजना के अंदर, 50:50। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 21वें फ्लैगशिप कार्यक्रम की। जल जीवन मिशन के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार के बीच वित्त पोषण कितना था दोस्तों, आपके 50:50। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। जो परिवेश क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी मैंने सारे ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपकी, अमृत योजना का संबंध मुख्य रूप से किससे, अमृत योजना का संबंध मुख्य रूप से किससे है, ग्रामीण स्वच्छता से, शहरी पेयजल आपूर्ति से, जल संरक्षण संरचनाएं से, कृषि सिंचाई से। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका शहरी पेयजल योजना आपूर्ति से अमृत योजना का संबंध है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अमृत योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, यदि दोस्तों शुरुआत की बात करें तो शुरुआत हुई थी आपकी जून 2015 के अंदर, जून 2015 के अंदर। दूसरा क्वेश्चन हमेशा बनता है अपना नोडल विभाग,
किसका बनता है दोस्तों, आपके नोडल विभाग का बनता है। नोडल विभाग वही आपका जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग। अभियांत्रिकी विभाग। सीधा की सुना का पूछ सकते हैं, नोट लगा के याद कर लो। अमर्थ 2.0 की शुरुआत, अमर्थ 2.0 की शुरुआत कब हुई थी आपकी, 1 अक्टूबर 2021 को। कब हुई थी आपकी, 1 अक्टूबर 2021 को इसकी शुरुआत होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके, पंचगौरव योजना के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। पंचगौरव योजना के संबंध में हमें सही कथन का हमें चयन करना। यह योजना केवल कृषि विकास से संबंधित है, नहीं दोस्त, केवल कृषि विकास से संबंधित नहीं। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में 5 घटकों पर फोकस किया गया है। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचगौरव योजना की बात करें दोस्तों, प्रारंभ कब हुई थी आपकी, प्रारंभ हुई थी आपकी 17 दिसंबर 2024 को। 17 दिसंबर 2024 को शुरुआत होती है कौन सी आपकी, पंचगौरव योजना की। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। नोडल विभाग की बात करें दोस्तों, इसका नोडल विभाग कौन सा है, नोडल विभाग की बात करें दोस्तों, नोडल विभाग आपका आयोजना विभाग। कौन सा आपका, आयोजना विभाग है। सीधा सीधा क्वेश्चन का पूछ लिया जाएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन का पूछ लिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 घटकों के अंदर दोस्तों क्या क्या शामिल है दोस्तों, एक उपज, ठीक है, प्रजाति, उत्पाद, पर्यटन और खेल, पर्यटन और खेल, ठीक है, सारे साथ ही बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 फ्लैगशिप कार्य कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपका 23वां फ्लैगशिप कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पक्के आवास हेतु कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है, 1 लाख रुपये, 1,20,000 रुपये, 1,50,000 रुपये, 2 लाख रुपये। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, 1,20,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात करें दोस्तों, इसकी शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत की बात करें तो आपकी हुई थी 1 मई 2016 को। 1 मई 2016 को इस योजना की शुरुआत होती है दोस्तों, ठीक है। 1 लाख रुपए दिए जाते हैं आर्थिक सहायता, लेकिन राशि में आपके शौचालय तो 12,000 रुपये और मिल जाते हैं इसके अंदर। शौचालय तो अभी देखा था हमने, 12,000 रुपये और मिल जाते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका दोस्तों नोडल विभाग किसका है, नोडल विभाग की बात करते हैं तो गांवों के अंदर है तो ग्रामीण विकास विभाग हो जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा आपका, ग्रामीण विकास विभाग। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, नमो ड्रोन दीदी, देखो नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी जैसी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है, कृषि उत्पादन बढ़ाना, ग्रामीण आधारभूत ढांचे का विकास, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, शहरी योजना बनाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाए। ये भी आपके फ्लैगशिप कार्यक्रम में सम्मिलित है। कौन से वर्ष में घोषणा की गई थी आपकी, 2025-26 के अंदर। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। और इन्हीं योजनाओं का नोडल विभाग किसको बनाया गया दोस्तों आपके, नोडल विभाग की बात करें तो ये आपका ग्रामीण विकास विभाग, गाँव की महिलाओं को जोड़ा जाएगा इसके अंदर। तो ग्रामीण विकास विभाग, विकास विभाग। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और फ्लैगशिप कार्यक्रम का अंतिम कार्यक्रम आपका, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण, नहीं दोस्त। चिन्हित गांवों के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना ही आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना का उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका नोडल विभाग किसको बनाया गया दोस्त आपके, नोडल विभाग बनाया गया आपके ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग। तो ये थे दोस्तों आपके 25 फ्लैगशिप कार्यक्रम। तो 25 क्वेश्चनों के माध्यम से जो आपकी टास्क बुकलेट की बात करें, जीएसटी बुकलेट की बात करें, जितनी आपकी लाइनें दे रखी थी पूरी एमसीक्यू के माध्यम से हमने कवर किए। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, पॉइंट थे, यानी टॉपिक थे, तो सारे के सारे यहाँ पर आपको करवा दिए गए। कैसी लगी आपकी फ्लैगशिप कार्यक्रम की 25 योजना की क्लास अब तक की, वो कमेंट के अंदर बताइए। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए।
और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थोड़ा स्पीड में करें क्योंकि हम सारे क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। जन कल्याणकारी योजनाएं फ्लैगशिप योजनाओं का दो बार रिवीजन करवा चुका हूँ, साथ साथ एक बार टेस्टों के साथ रिवीजन करा चुका हूँ। अब अपनी चौथी बार रिवीजन चल रहा है, तो हो सकते हैं जीएसटी के माध्यम से भी जो जीएसटी में जो टॉपिक दिए हुए हैं, पॉइंट दिए हुए हैं, वो भी आपको एमसीक्यू के माध्यम से कवर करा दें। साथ साथ जमादार के पेपर को ध्यान रखा है, तो इसलिए प्रत्येक योजना का प्रारंभिक वर्ष बताया, यानी किस वर्ष शुरू होती है, डेट पूछी गई है अभी आपके जमादार के पेपर में। तो सारे की शुरुआत वर्ष लिखे गए हैं हर योजना का, तो याद रखना दोस्तों, सारे को आपको प्रारंभिक वर्ष आपको याद करना है। साथ साथ जिन योजनाओं के द्वितीय चरण शुरू हो चुके हैं उनकी भी डेट मैंने आपको यहाँ पर बताई है इस क्लास के माध्यम से। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कमेंट के अंदर जरूर बताना आपको किस प्रकार से रिवीजन हुआ, अच्छा हुआ नहीं हुआ, ठीक है, तो वो भी कमेंट के अंदर बताना। अब बात करते हैं जन कल्याणकारी योजनाओं की। किसकी बात करते हैं? जन कल्याणकारी योजनाओं की बात करते हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से हर क्वेश्चन को करते हैं, प्रत्येक ऑप्शन को समझते हुए। देखो योजना, ये जन कल्याणकारी योजना शुरू हो चुकी है अभी। मैं लिख देता हूँ आपको सफ़ेद पेज पर एक जन कल्याणकारी योजना नेक्स्ट टॉपिक अपना ये है। तो पहला क्वेश्चन है उसका, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत कुल कितनी राशि का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है? कुल कितनी राशि का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है? 10 लाख रुपये, 15 लाख रुपये, 20 लाख रुपये या 25 लाख रुपये? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके 25 लाख रुपये। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आपके मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। इस योजना की बात करते हैं दोस्तों, इस योजना का प्रारंभ कब हुआ था? सबसे पहले बात करें हम प्रारंभ, दोस्तों इस योजना का प्रारंभ हुआ था आपका 1 मई 2021 को। कब हुआ था आपका? 1 मई 2021 को शुरुआत होती है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन बनता है हमेशा, मैं याद कराता हूँ आपको, नोडल विभाग। इस योजना का नोडल विभाग किसे बना गया दोस्तों? आपके स्वास्थ्य से संबंधित है, तो आपके चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। कौन सा आपका? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग इसका नोडल विभाग बनाया गया है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। 25 लाख रुपए की कैशलेस बीमा है सीधो। इसके अंदर आपके दोस्तों 5 लाख रुपए की बात करें, 5 लाख रुपए तो कैसे आपके बीमा मोड के अंदर, बीमा मोड के अंदर। वह 20 लाख रुपए की बात करें तो 20 लाख रुपए कैसे हैं दोस्तों आपके? ट्रस्ट मोड पर। कौन से मोड में है आपके? ट्रस्ट मोड के अंदर सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अंदर बात करें मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की बात करें, कुल पैकेज कितने आपके? कुल पैकेज की बात करते सो, कुल पैकेज कितने इसके अंदर? 1819। कितने आपके? 1819 कुल पैकेज है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों। पूर्व नाम क्या था इसका दोस्तों? पूर्व नाम था आपका मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना इसका पूर्व नाम था। तो यह आपका ये पूरा नाम था दोस्तों। 1 मई 2021 को शुरू थी। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कब रखा गया? ये वर्तमान नाम दोस्तों आपके, ये कब रखा गया आपका? 19 फरवरी 2024 को। 19 फरवरी 2024 को रखा गया मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, और प्रारंभ हुई थी दोस्तों 1 मई 2021 को। तो दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं। 1 मिनट, एक क्वेश्चन और है जाता है आपका नोट। प्रीमियम राशि, प्रीमियम राशि की बात करें दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। प्रीमियम राशि की बात करें आपके, तो प्रीमियम राशि कितनी है दोस्तों आपकी इसकी? 850 रुपये। कितनी है? 850 रुपये। तो सारे जितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो करवा दिए, साथ साथ जितने पूछे जा सकते हैं। प्रीमियम राशि की बात करें 850 रुपये सीधा पूछा जा चुका है क्वेश्चन आपका। वर्तमान नाम आपका 19 फरवरी 2024 को रखा गया था। पूरा नाम था आपका मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, जो 1 मई 2021 को शुरुआत होती। नोडल विभाग आपका चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री है। कुल पैकेज आपके 1819 है। कैशलेस सुविधा की बात करें तो आपको 25 लाख रुपये। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। देखो बात करते हैं आपकी कथन और कारण वाला क्वेश्चन है दोस्त। कथन दे रखा है ए, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटनाग्रस्त परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो बिल्कुल राइट।
आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। बिल्कुल सत्य बात है। इस योजना में 10 लाख रुपए तक का आर्थिक संबल दिया जाता है। बिल्कुल राइट। तो कारण भी सही है। ए और आर दोनों सही है। आर एक की सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले इस योजना का प्रारंभ कब हुआ था। देखो प्रारंभ हुआ था दोस्तों इस योजना का आपका 1 मई 2022 को। कब हुआ था आपका? 1 मई 2022 को इसकी शुरुआत होती है। नाम क्या रखा गया था इसका दोस्तों? आपका नाम रखा गया था आपका मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, बीमा योजना यानी पूरा नाम क्या था आपका? मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना था इसका। ठीक है, पूरा नाम। वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। कब रखा गया आपका? बताओ भाई। 19 फरवरी 2024 को। 19 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा नाम रखा गया दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 1 तो आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोनों डेट 1 मई 2022 को प्रारंभ हुई थी आपकी चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, और वर्तमान नाम 19 फरवरी 2024 को रखा गया था मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये योजना केवल पुलिस विभाग द्वारा संचालित है? नहीं दोस्तों, आपकी पुलिस विभाग द्वारा संचालित नहीं है, ये गलत हो जाएगा। घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले को 10,000 रुपये का इनाम दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत की बात करें तो आपकी 6 सितंबर 2022 को। 6 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी। चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना नाम था इसका। ठीक है, पूरा नाम क्या था दोस्तों इसका? पूरा नाम था आपका चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। और इसके साथ ही बात करें वर्तमान मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना, वर्तमान नाम के ऊपर रखा गया। वर्तमान नाम की बात करें हम दोस्तों तो ये रखा गया आपका 21 अगस्त 2024 को। 21 अगस्त 2024 को, दोनों डेटें बता रहा हूँ। पूरा नाम था आपका चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना, वर्तमान नाम आपका 21 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना रखते गया। शुरुआत की पूछे तो दोस्तों आपकी 6 सितंबर 2022 को शुरुआत हुई थी, इसलिए शुरुआत यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बजट का वहन परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग को समर्पित होगा। बजट है वो कौन है? परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, सड़क सुरक्षा कोष द्वारा वहन किया जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना का प्रमुख लाभ किसे प्रदान किया जाता है? किसे प्रदान किया जाता है दोस्तों? आपकी वृद्ध व्यक्तियों को निःशुल्क, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी सुविधा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी दोस्तों इस योजना की आपकी 17 सितंबर 2024 को। 17 सितंबर 2024 को शुरुआत होती है। नोडल विभाग कौन सा था? देखो सारी स्वास्थ्य की पढ़ रही है अभी, तो अभी तक जो हमने जन कल्याणकारी योजना पढ़ी है तो स्वास्थ्य विभाग की पढ़ रही है, तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। पिछले का भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग नोडल विभाग था, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के अंतर्गत दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को अधिकतम कितनी राशि तक उपचार सुविधा प्रदान की जाती है? जो दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालक बच्चे हैं उनको अधिकतम कितनी राशि तक उपचार प्रदान किया जाता है? 10 लाख रुपये, 25 लाख रुपये, 40 या 50 लाख रुपये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 50 लाख रुपये। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट लगाना है यहाँ पर। शुरुआत कब हुई थी इसकी दोस्तों? शुरुआत हुई थी आपकी दिसंबर 2024। आयुष्मान बाल संबल योजना की बात करें तो दिसंबर 2024। नोडल विभाग की बात करें, नोट लगा के याद कर लेना ये नोडल विभाग, क्योंकि ये स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, लेकिन नोडल विभाग स्वास्थ्य विभाग नहीं है दोस्तों। इसका नोडल विभाग आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अधिकारिता विभाग।
सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और पीड़ित को 5,000 रुपये प्रतिमाह दे भी है दोस्तों आपके, पीड़ित को 5,000 रुपये प्रतिमाह इस योजना के तहत दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2024 की शुरुआत होती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसका नोडल विभाग है, ठीक है। स्वास्थ्य की योजना है लेकिन विभाग कौन सा ये, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है। मतलब है आदर्श ग्राम पंचायत योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत को कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 11 लाख। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके 11 लाख रुपये। कितने, 11 लाख रुपये दिए जाएंगे। सीधा क्वेश्चन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना ग्राम पंचायत योजना की बात करें, इसकी शुरुआत कब हुई थी। शुरुआत होती है दोस्तों आपके 7 अप्रैल 2025 को, 7 अप्रैल 2025 को होती है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। नोडल विभाग की बात करें तो दोस्तों आपके स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग लिख देता हूँ, कल्याण विभाग की जगह चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। दोस्तों यहाँ पर 11 लाख रुपए दे जाएंगे पंचायत को। साथ साथ नोट लगा के याद कर लेना आपके दोस्तों, 10 हेल्थ इंडिकेटर्स से पीड़ित को 100% उपलब्धि हासिल करने वाली ग्राम पंचायत को बात करें 11 लाख रुपए देंगे। 10 हेल्थ इंडिकेटर्स में जो आपके 100% योगदान होगा ना दोस्तों, उसी को मिलेंगे आपके 11 लाख रुपए। ये भी याद कर लेना साथ साथ। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरामय राजस्थान अभियान के अंतर्गत निम्न में से कौन सी पहल शामिल नहीं है। निरामय राजस्थान अभियान के अंतर्गत निम्न में से कौन सी पहल शामिल नहीं है। देखो भाई, मिशन मधुहरी बात करें डायबिटीज बिल्कुल शामिल है दोस्तों। राम रथ मोबाइल मेडिकल यूनिट भी आपकी शामिल है। ईट राइट अभियान भी शामिल है, लेकिन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभियान की बात करते हैं दोस्तों, इसकी शुरुआत कब होती है। अभी इसकी शुरुआत भी आपकी 7 अप्रैल 2025 को होती है। कब होती है अभी, 7 अप्रैल 2025 को इसकी शुरुआत होती है। नोडल विभाग भैया आपका चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों। स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालियां बनाना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन है, इसकी शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों इसकी शुरुआत होती है आपकी 14 अगस्त 2024 को, 14 अगस्त 2024 को इसकी शुरुआत होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोडल विभाग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इसका नोडल विभाग लिख देता हूँ, वही आपका चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत अधिक स्वीकृत पत्रकार को कितनी कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। ये क्वेश्चन आपके कल ही टेस्ट में करवाया आपके मेजर टेस्ट के अंदर, कि राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत अधिक स्वीकृत पत्रकार को कितनी कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। 5 लाख रुपये प्रति वर्ष, 7 लाख रुपये प्रति वर्ष, 10 लाख रुपये प्रति वर्ष, 15 लाख रुपये प्रति वर्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपकी 10 लाख रुपये प्रति वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना। इस योजना का शुभारंभ कब होता है, यानी शुरुआत कब होती है, यानी प्रारंभ कब होता है, इसकी बात कर लेते हैं आपकी। तो दोस्तों प्रारंभ हुई थी आपकी 28 मार्च 2025 को, 28 मार्च 2025 को योजना शुरुआत होती है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका नोडल विभाग। दोस्तों इस योजना का नोडल विभाग कौन सा है। नोडल विभाग आपका सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। कौन सा अपना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। सीधा क्वेश्चन आपका
पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना की बात कर रहा है, सही कथन चुनना है हमें। इसमें केवल दवाई शामिल है दोस्त, इसमें केवल दवाई शामिल नहीं है दोस्तों, इसमें निःशुल्क दवा एवं जांच योजना को समाहित किया गया। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर 2, यानी 2 योजनाओं को इसमें शामिल किया गया, मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना, मुख्यमंत्री जांच योजना। दोस्तों निःशुल्क दवाई योजना की बात करें, इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 2 अक्टूबर 2011 को, 2 अक्टूबर 2011 को शुरुआत हुई थी। और जांच योजना की बात करें, इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 7 अप्रैल 2013 को, 7 अप्रैल 2013 को। इन दोनों योजनाओं का मर्ज कर दिया गया, यानी बात कर लेते हैं, मर्ज लिख देता हूँ यहाँ पर। कब के किसमें किया गया दोस्तों, आपके 1 मई 2022 को। किसके अंदर दोस्तों, आपके मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के अंदर, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, इसके अंदर दोस्तों मिला दिया गया किन दोनों योजना को, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना को और जांच योजना को। दोनों की क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वैसे भी। ये 2 अक्टूबर दोस्तों, 20 अक्टूबर में समझ लेना, 2 अक्टूबर 2011 को शुरुआत होती है और 7 अप्रैल 2013 को जांच योजना शुरुआत होती है दोस्तों। वर्तमान में बात करें दोस्तों, आपकी 1240 दवाइयाँ और 428 सर्जिकल आइटम और 156 सूचक आइटम सूचीबद्ध किए गए इस योजना के अंतर्गत। और दोस्तों नोडल विभाग की बात कर लेते हैं इसकी, वही आपका स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना किसके अंतर्गत संचालित है? राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना किसके अंतर्गत संचालित है? राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, आयुष्मान भारत मिशन के अंतर्गत या मिशन शक्ति? तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का एक घटक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। बात करते हैं राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना, इसका शुभारंभ कब हुआ था दोस्तों? अभी शुभारंभ की बात करें तो शुभारंभ हुआ था दोस्तों आपका 12 सितंबर 2011 को, 12 सितंबर 2011 को शुरुआत होती है। नोडल विभाग की बात कर लेते हैं दोस्तों आपका, तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, इसका क्या बनाया गया दोस्तों, आपके नोडल विभाग बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जननी एक्सप्रेस योजना का प्रमुख लाभ किसे दिया जाता है? जननी एक्सप्रेस योजना का प्रमुख लाभ किसे दिया जाता है? सभी गर्भवती महिलाओं को, केवल शहरी महिलाएं, गर्भवती महिलाएं 30 दिन के नवजात शिशु, केवल नवजात शिशु? तो दोस्तों आपके गर्भवती महिला एवं 30 दिन के नवजात शिशु को जननी एक्सप्रेस योजना का लाभ मिलता है। दोस्तों जननी एक्सप्रेस योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, यानी प्रारंभ कब हुई थी दोस्तों? ये प्रारंभ हुई थी आपकी 2 अक्टूबर 2011 को, 2 अक्टूबर 2011 को शुरुआत होती है। वही आपके चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इसका नोडल विभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHSY के अंतर्गत किसे कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्राप्त नहीं है? किसे कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्राप्त नहीं है? राज्य सरकार के सेवारत कर्मचारी को प्रदान है, पेंशनर्स को प्रदान है, मंत्री एवं विधायक को प्रदान है, लेकिन निजी क्षेत्र के कर्मचारी को प्रदान नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना की बात करें, शुरुआत की बात करते हैं सबसे पहले, तो दोस्तों इस योजना की शुरुआत होती है आपकी 1 जुलाई 2021 को, 1 जुलाई 2021 को शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दवा आपके द्वार योजना का मुख्य लाभ क्या है? दवा आपके द्वार योजना का मुख्य लाभ क्या है? अस्पताल में निःशुल्क दवा, 60 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को घर पर दवा, गर्भवती महिलाओं को दवा या बच्चों का टीकाकरण? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपकी 60 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को घर पर दवा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के अंतर्गत पात्र परिवार को कितनी सब्सिडी दी जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में बहुत बार पूछा जा चुका है। 300 रुपये, 350 रुपये, 400 रुपये, 450 रुपये। दोस्तों 450 रुपये, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं रसोई गैस सब्सिडी योजना की, सिलेंडर सब्सिडी योजना की बात करें दोस्तों। इस योजना का प्रारंभ कब होता? 1 सितंबर 2024 को। कब होता है आपका? 1 सितंबर 2024 को होता। नोडल विभाग की बात करें दोस्तों इसका, भाई रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का नोडल विभाग कौन सा है दोस्तों? आपके खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, नागरिक आपूर्ति विभाग। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1 सितंबर 2024 को शुरुआत होती है रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की। कितने रुपए दिए जाएंगे दोस्तों? आपके 450 रुपये दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विधवा विवाह उपहार योजना, विधवा विवाह उपहार योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कितनी सहायता प्रदान की जाती है? 25,000 रुपये, 31,000 रुपये, 41 या 51,000 रुपये? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 51,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस योजना की बात करते हैं, शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी दोस्तों आपके 2007-8 में। कब हुई थी? 2007-8 में। और दोस्तों इसका नोडल विभाग किससे बनाया गया आपका? नोडल विभाग बनाया गया दोस्तों आपके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अधिकारिता विभाग। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना के अंतर्गत SC ST अल्पसंख्यक वर्ग के BPL बालिका के विवाह हेतु कितनी सहायता दी जाती है? 21,000 रुपये, 31,000 रुपये, 41,000 रुपये या 51,000 रुपये? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? बताओ भाई। सीधा सा क्वेश्चन है आपका। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की बात कर रहे हैं तो 31,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? योजना की शुरुआत हुई थी आपकी 2015 के अंदर। नोडल विभाग की बात करिए आपकी, नोडल विभाग कौन सा है दोस्तों? वही आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना का नोडल विभाग कौन सा है दोस्तों? आपके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अधिकारिता विभाग। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका, सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा। यहाँ पर देखो दोस्तों, कल मैंने एक शॉर्ट के माध्यम से भी इसको आपको तैयार करवाया था। ठीक है, 31,000 रुपये। और आपके अन्य है, अन्य को सहायता राशि जो इन SC ST अल्पसंख्यक वर्ग और BPL के अलावा है, उनकी बात करें तो दोस्तों उनको दे जाएंगे आपके 21,000 रुपये। कितने? 21,000 रुपये। यदि बालिका की बात करें, बालिका 10th उत्तीर्ण है दोस्त, यानी 10वीं पास है, तो 10,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। और दोस्तों यदि बालिका स्नातक उत्तीर्ण है तो आगे 20,000 रुपये अतिरिक्त। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। और अपने विवाह तिथि से 1 वर्ष तक आवेदन कर सकती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत पहली संतान के जन्म पर कुल कितनी राशि है? प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत पहले संतान के जन्म पर कुल कितनी राशि दे हैं दोस्तों? बताओ भाई। 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000, 6,000? तो दोस्तों आपके कितने हो जाएंगे? आपके 5,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की बात करते हैं दोस्तों। ये योजना प्रारंभ कब हुई थी आपकी? प्रारंभ हुई थी दोस्तों ये 1 जनवरी 2017 को। 1 जनवरी 2017 को शुरुआत होती है दोस्तों। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। नोडल विभाग की बात करें दोस्तों, इस योजना का नोडल विभाग है आपका महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका। नोट लगा के याद कर लेना। दिव्यांग महिला की बात करते हैं।
इस महिला की बात करें, इस योजना में संशोधन करके 1 सितंबर 2024 को कितनी राशि कर दी गई दोस्तों? आपकी 10,000। सीधा क्वेश्चन का पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, किशोरी बालिका योजना का लाभ किस आयु वर्ग की बालिकाओं को दिया जाता है? किशोरी बालिका योजना का लाभ किस आयु वर्ग की बालिकाओं को दिया जाता है? 6 से 10, 10 से 14, 14 से 18, 18 से 21। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपकी 14 से 18। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस योजना की शुरुआत की बात करते हैं। शुरुआत हुई थी दोस्तों आपकी 1 अप्रैल 2022 को। कब हुई थी आपकी? 1 अप्रैल 2022 को शुरुआत होती है। नोडल विभाग की बात करें दोस्तों तो वही आपका महिलाएं एवं बाल विकास विभाग। सीधा क्वेश्चन का पूछा जा सकता है। और लाभ किसको मिलेगा दोस्तों? आपके 5 आकांक्षी जिलों को, 5 आकांक्षी जिलों की बालिकाओं को। और ये 5 आकांक्षी जिलों की बालिकाएं हैं, तो 5 जिले कौन कौन से हैं दोस्त? बारां, करौली, जैसलमेर, धौलपुर और सिरोही। धौलपुर और सिरोही, ये 5 जिलों की जो बालिका है उनको मिलेगा दोस्तों जो 14 से 18 वर्ष की किशोरी बालिका योजना का लाभ। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना के अंतर्गत कुल कितनी राशि दी जाती है? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना के अंतर्गत कुल कितनी राशि दी जाती है? 21,000 रुपये, 24,000 रुपये, 25,000 रुपये, 31,000 रुपये। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके 25,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना की बात करते हैं दोस्तों, आपकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? शुरुआत हुई थी आपकी 15 जुलाई 2021 को। क्या हुई थी? 15 जुलाई 2021 को। महिला अधिकारिता विभाग, क्या दोस्तों आपका नोडल विभाग। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से दोस्तों वधु को कितनी मिलेगी? वधु को 21,000 रुपये, और जो आयोजन करता है ना दोस्तों, आयोजन करता उसको 4,000 रुपये। तो यहाँ पर देखो सामूहिक विवाह एवं अनुदान दोनों का क्वेश्चन पूछा है, तो वधु को 21,000 रुपये और आयोजन को 4,000 रुपये, टोटल आपके 25,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, कालीबाई भील उड़ान योजना का संबंध किससे? कालीबाई भील उड़ान योजना का संबंध किससे? रोजगार प्रशिक्षण से, बालिका शिक्षा से, स्वास्थ्य सेवाओं से, खेल प्रोत्साहन से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? बालिका शिक्षा से। स्वास्थ्य सेवाओं से दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस योजना की शुरुआत कब हुई थी आपकी? शुरुआत की बात करें तो 19 दिसंबर 2021 को। 19 दिसंबर 2021 को शुरुआत होती है। नोडल की बात करें दोस्तों आपका तो महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल विकास विभाग। ठीक है दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अंदर दोस्तों आपकी क्या है? आपकी 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। उपलब्ध, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आयु की महिलाओं को ये उपलब्ध कराई जाएगी दोस्तों 10 से 45 वर्ष। 10 से 45 वर्ष की आयु की महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराई जाएगी। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया आपका, सेकंड ग्रेड 2025 के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, जब सॉरी बालिका शिक्षा होगा इसका। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा, बालिका शिक्षा। राज्य हब मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत कितनी उपयोजना संचालित है? राज्य हब मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत कितनी उपयोजना संचालित है? 1, 2, 3, 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं राज्य हब मिशन शक्ति योजना।
ये कब प्रारंभ होता है दोस्तों? ये प्रारंभ होता है आपका 1 अप्रैल 2022 को। तो कौन सी है? ये तो दोस्तों आपकी संबल है, और दूसरा कौन सा आपका दोस्तों? सामर्थ्य। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। संबल के अंदर दोस्तों आपके 100% वित्त पोषण किसका है? केंद्र सरकार। और इसके अंदर दोस्तों सामर्थ्य के अंदर वित्त पोषण है आपका 60/40, केंद्र का 60 और राज्य का 40। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और आपका नोडल विभाग वही आपका महिला एवं बाल विकास विभाग। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत 75 वर्ष से अधिक आयु की विधवा महिला को कितनी पेंशन दी जाती है? दोस्तों पहला ऑप्शन दे रखा है 1150 रुपये प्रतिमाह, 1250 रुपये प्रतिमाह, 1500 रुपये प्रतिमाह, 2000 रुपये प्रतिमाह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके 1500 रुपये प्रतिमाह। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपकी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की बात करते हैं। दोस्तों इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों शुरुआत की बात करें तो 7 अक्टूबर 2009 को ये योजना शुरुआत होती है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारा नोडल विभाग। कौन सा विभाग? नोडल विभाग। तो इस योजना का नोडल विभाग कौन सा? आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं अधिकारिता विभाग। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। और इसके अंतर्गत दोस्तों आपके 40 वर्ष से अधिक विधवा है ना, 40 वर्ष से अधिक आयु की विधवा, तो उसको मिलेगा दोस्तों आपकी 1150 रुपये प्रतिमाह, ठीक है। और 75 वर्ष से ऊपर है दोस्तों आपकी, तो उसको मिलेंगे दोस्तों आपके 1500 रुपये प्रतिमाह। ये तो क्वेश्चन था अपना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के लिए वार्षिक आय की अधिकतम सीमा क्या है? मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के लिए वार्षिक आय की अधिकतम सीमा क्या है? 36,000 रुपये, 48,000 रुपये, 60,000 रुपये या 1,20,000 रुपये? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके 48,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं आपके मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की बात करते हैं दोस्तों। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? सबसे पहले बात करें दोस्तों, इस योजना की शुरुआत होती है आपकी 1 जून 1976 को। 1 जून 1976 को इसकी शुरुआत होती है। नोडल विभाग की बात करते हैं। सबसे पहले इसका नोडल विभाग कौन सा है दोस्तों? इस योजना का नोडल विभाग वही आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। कौन सा? आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ठीक है दोस्तों। वार्षिक आय की बात करें तो 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए, ठीक है। आयु की बात करें दोस्तों 18 से 75 वर्ष है, तो आपकी 1150 रुपये प्रतिमाह। और दोस्तों आपके यदि 75 वर्ष से अधिक है दोस्तों आयु, तो आपके वही 1500 रुपये प्रतिमाह। वार्षिक आय क्वेश्चन पूछा था तो हमारा 48,000। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के अंतर्गत कोरोना से अनाथ हुए बालक बालिका को तत्काल कितनी सहायता राशि दी जाती है? 50,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,00,000 रुपये या 5,00,000 रुपये? तो दोस्तों आपके 1,00,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की। दोस्तों इस योजना की शुरुआत कब होती है? अभी इस योजना की शुरुआत होती है आपकी दोस्तों 25 जून 2021 को। 25 जून 2021 को इस योजना की शुरुआत होती है। दूसरा क्वेश्चन अपना नोडल विभाग दोस्तों, वो बनाया गया आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कौन सा बनाया गया? आपकी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बनाया गया। योजना की शुरुआत हुई थी आपकी 25 जून 2021 को मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की दोस्तों। तत्काल राशि आपकी 1,00,000 रुपये दी जाएगी दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों यदि बालक की आयु की बात कर लेते हैं दोस्तों, यदि 18 वर्ष है
तक की बात करें, 18 वर्ष तक की बात करें तो आपके 2500 रुपये प्रति माह मंथ लिख देता हूँ, ठीक है। और फिर आपकी एवं वार्षिक बात करें, वार्षिक दी जाएंगे इसको 2000 रुपये और एक्स्ट्रा पढ़ाई के लिए। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। और 18 वर्ष पूर्ण होने पर, 18 वर्ष पूर्ण होने पर इसको 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कितने रुपए की? 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछे, यहाँ पर नोट लगा के याद कर लेना। यदि विधवा महिला है दोस्त, विधवा महिला है, ठीक है, इसको भी 1 लाख तो तत्काल दी जाएंगे दोस्तों, तत्काल, ठीक है। फिर दोस्तों आगे 1500 रुपये पेंशन प्रति माह, 1500 रुपये पेंशन प्रति माह और वार्षिक 2000 रुपये की सहायता दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पालनहार योजना के अंतर्गत 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को कितनी सहायता राशि प्रतिमाह दी जाती है? 6 से 18 वर्ष के बच्चों को प्रतिमाह कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है? 1500, 2000, 2500 या 3000? बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2500 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पालनहार योजना की बात करते हैं दोस्तों। पालनहार योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? पालनहार योजना की शुरुआत होती है अभी 8 फरवरी 2005 को। कब हुई थी? 8 फरवरी 2005 को इस योजना की शुरुआत होती है। दूसरा क्वेश्चन अपना नोडल पूछे तो वही दोस्तों आपके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अधिकारिता विभाग। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पालनहार योजना का नोडल विभाग कौन सा है? तो वह दोस्तों आपके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ठीक है। पात्र श्रेणियाँ कितनी बांटेगी थी दोस्तों आपकी? पात्र श्रेणी की बात करें तो वो बांटेगी थी आपकी 10। कितनी बांटेगी थी आपकी? 10, ठीक है। अनाथ बच्चे, आजीविकावास, माता पिता के बच्चे, आपके 10 प्रकार के बांटे गए थे टोटल। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है अपना डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत प्रति युगल कितनी सहायता राशि दी जाती है? 5 लाख रुपये, 7.5 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, 15 लाख रुपये? दोस्तों आपके 10 लाख रुपये। कितने लाख रुपये दिए जाते हैं आपके? 10 लाख रुपये। यदि आप अंतर्जातीय विवाह करते हैं तो आपको 10 लाख रुपये दिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से। ऑप्शन नंबर 3, पहले 7 मिलते थे लेकिन वर्तमान में इसका क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया क्योंकि काफ़ी समस्या आने लगी, योजना का लाभ उठा के फिर छोड़ देते थे, ठीक है। तो इसको क्राइटेरिया बांट गया कि फर्स्ट बच्चा होगा उस तक इतनी राशि दी जाएगी, फिर उस बच्चे की 5 वर्ष का हो जाएगा फिर राशि दी जाएगी, फिर वो बच्चा इतने साल का हो जाएगा तो फिर राशि दी जाएगी। इस प्रकार से 10 लाख रुपये को वर्तमान में बांट दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले बात करते हैं सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह की बात करते हैं दोस्तों। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी आपकी? शुरुआत हुई थी दोस्तों आपके 27 सितंबर 2006 को। 27 सितंबर 2006 को इस योजना की शुरुआत होती है। नोडल की बात करते हैं दोस्तों, तो नोडल विभाग कौन सा था दोस्तों इसका? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुकत दाम्पत्य योजना के अंतर्गत पात्र दिव्यांग दंपति को कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? पात्र दिव्यांग दंपति को कितनी सहायता राशि दी जाती है भाई? 25,000 रुपये, 40,000 रुपये, 50,000 रुपये, 75,000 रुपये? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके 50,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुकत दाम्पत्य योजना की शुरुआत की बात करें दोस्तों सबसे पहले कि इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1997 में इस योजना की शुरुआत होती है। नोडल विभाग हुई आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अधिकारिता विभाग। सीधा क्वेश्चन का पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। सिलिकोसिस नीति के अंतर्गत पुनर्वास हेतु कितनी एकमुश्त सहायता राशि दी जाती है? सिलिकोसिस नीति के अंतर्गत पुनर्वास हेतु कितनी एकमुश्त सहायता राशि दी जाती है? 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये या 5 लाख रुपये? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? 3 लाख रुपये। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सिलिकोसिस नीति। प्रारंभ कब हुई थी दोस्तों ये नीति यानी योजना? 3 अक्टूबर 2019 को। 3 अक्टूबर 2019 को ये योजना शुरुआत होती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंदिरा गांधी निश्चित पेंशन योजना के अंतर्गत 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ष पर कितनी पेंशन दे? 1100 रुपये प्रतिमाह, 1150 रुपये प्रतिमाह, 1200 रुपये प्रतिमाह या 1250 प्रतिमाह? तो 1250 रुपये प्रतिमाह। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इंदिरा गांधी निःशक्त पेंशन योजना की बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत की बात करते हैं। तो शुरुआत कब हुई थी? 24 नवंबर 2009 को। नोडल विभाग की बात करें दोस्तों, नोडल विभाग अपना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अधिकारिता विभाग। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। 1250 रुपये दी जाएंगे 75 वर्ष से अधिक, लेकिन 18 से 75 वर्ष की हो तो आयु, तो दोस्तों दिए जाएंगे आपके कितने रुपए? बताओ भाई। 1100 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना में कुष्ठ रोग से ठीक हुए विशेष योग्यजन को कितनी पेंशन दी जाती है? 1500 रुपये, 2000 रुपये, 2500 या 3000 रुपये? तो दोस्तों आपके 2500 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत हवाई यात्रा किस तीर्थ स्थल के लिए उपलब्ध है? वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत हवाई यात्रा किस तीर्थ स्थल के लिए उपलब्ध है? बद्रीनाथ, अमरनाथ, पशुपतिनाथ या वैष्णो देवी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? पशुपतिनाथ। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों सबसे पहले योजना की बात करते हैं। शुरुआत कब होती है इस योजना की? शुरुआत होती है 2013 के अंदर। नोडल विभाग कौन सा है दोस्तों इसका? नोडल विभाग आपका देवस्थान विभाग। कौन सा विभाग आपका? देवस्थान विभाग है दोस्त। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पात्रता की बात करें दोस्तों, 60 वर्ष से आयु अधिक होनी चाहिए और राजस्थान का मूल निवासी, और राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। हवाई यात्रा पशुपतिनाथ नेपाल काठमांडू के अंदर ये मंदिर पड़ता है। और रेल यात्रा की बात कर लेते हैं दोस्तों, 15 स्थलों पर। 15 स्थल कहाँ पर है? कौन से देश के? भारत के अलग अलग राज्यों के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन राशि कितनी है? बताओ भाई। पेंशन राशि 1000 रुपये है प्रतिमाह, 1100 रुपये प्रतिमाह, 1150 रुपये प्रतिमाह, 1250 रुपये प्रतिमाह? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? बताओ भाई। 1150 रुपये प्रतिमाह। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की बात करते हैं दोस्तों। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? सबसे पहले बात करें शुरुआत, तो शुरुआत हुई थी दोस्तों आपकी 19 नवंबर 2007 को। ठीक है। नोडल विभाग की बात करें तो इस योजना का नोडल विभाग किससे बनाया गया? आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। ठीक है। और दी जाती है दोस्तों यदि आपकी पात्रता की बात करें, बीपीएल परिवार की बात करें, आपके बीपीएल के 60 वर्ष आयु से अधिक,
पेंशन है आपका, पेंशनर है, उसको दी जाएगी दोस्तों, इस योजना का लाभ ले सकता है। और पेंशन राशि आपकी 1150 रुपये की। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 50, 55, 58, 60। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 55 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा था। सबसे पहले बात करें मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों शुरुआत हुई थी आपकी 2013 के अंदर। नोडल विभाग वे सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। ठीक है। पात्रता की बात करते हैं दोस्तों, पात्र कौन है इसके? जिस परिवार की वार्षिक आय बात करें, जिसकी वार्षिक आय कितनी है आपकी? 48,000 रुपये से कम हो। ठीक है। महिला की आयु, महिला की आयु 55 वर्ष हो तो आपकी 1150 रुपये। पुरुष की आयु कितनी हो जाए आपकी? वर्तमान में इस योजना का भी फर्जीवाड़ा होता है, अभी आपको पकड़े जा रहे हैं, तो उसको भी 1150 रुपये। ठीक है। 58 वर्ष से अधिक वाले को 1150 और महिलाओं को 55 वर्ष से अधिक वाले को 1150। बहुत ज़्यादा लाभ उठाया गया है गाँव वालों के लोगों के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंत्येष्टि अनुदान योजना के अंतर्गत लावारिस समूह के अंतिम संस्कार हेतु कितनी राशि दी जाती है? अंत्येष्टि अनुदान योजना के अंतर्गत लावारिस समूह के अंतिम संस्कार हेतु कितनी राशि दी जाती है? 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये, 7,000 रुपये। राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपके? 5,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों इस योजना की शुरुआत होती है आपकी 2007। कब होती है आपकी? 2007 को इस योजना की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसल पर कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि कितनी है? खरीफ फसल पर कितनी राशि देय है भाई? 1.5%। रबी पर दोस्तों आपकी प्रीवियस क्वेश्चन है 2% दोस्तों आपकी व्यवसायिक फसल, सॉरी खरीफ पर 2%, 5% है व्यवसायिक पर। ऑप्शन नंबर 2 खरीफ भी पूछा ना मैं, तो 2%। ऑप्शन नंबर 2 5% है दोस्तों आपके व्यवसायिक फसलों पर। दोस्तों इस योजना की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी आपकी 2016 के अंदर। क्या हुई थी आपकी? 2016 के अंदर हुई थी। और दोस्तों इसका नोडल विभाग किससे बनाया गया था आपका? नोडल विभाग की बात करें वो बनाया गया आपके कृषि विभाग। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर कल और करेंगे भाई डिटेल से। आगे क्वेश्चन आपके वाणिज्य कृषि से जुड़े सारे क्वेश्चन कल करेंगे, है ना। फिर हम ज़्यादा योजना हो जाएगी तो फिर थोड़ा सा ऊपर से जाने लगा। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के अंतर्गत किसान को अधिकतम कितनी अनुदान राशि दी जाती है? गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के अंतर्गत किसान को अधिकतम कितनी अनुदान राशि दी जाती है? 5,000 रुपये, 8,000 रुपये, 10,000 रुपये या 15,000 रुपये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके? 10,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस योजना की बात करें कौन सी वर्ष से शुरू की गई थी आपकी? 2024-25 के अंदर। नोडल विभाग की बात करें तो आपका दोस्तों कृषि विभाग, कृषि विभाग। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर ये भी याद कर लेना, किसान यदि वर्मी कंपोस्ट लगाता है, वर्मी कंपोस्ट लगाता है दोस्त, वर्मी कंपोस्ट इकाई लगाने पर 50% अनुदान या अधिकतम 10,000 रुपये का अनुदान दे देगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को कितनी अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? 2,000 रुपये, 2,500 रुपये, 3,000 रुपये या 5,000 रुपये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 3,000 रुपये। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका 3,000 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना का लाभ किसे प्रदान किया जाता है? मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना का लाभ किसे प्रदान किया जाता है? केवल छोटे किसानों को, कृषि श्रमिक हमाल को, पशुपालकों, बीज उत्पादकों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपकी? कृषि श्रमिक एवं हमाल को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री कृषि साथी सहायता योजना की बात करते हैं दोस्तों, इस योजना की शुरुआत कब होती है? डेट पूछी जा चुकी है अभी। शुरुआत होती है दोस्तों आपकी 9 दिसंबर 2009 को। 9 दिसंबर 2009 को शुरुआत होती है दोस्तों। इसका नोडल विभाग किसको बनाया गया आपका?
कृषि विपणन निदेशालय को, कृषि विपणन निदेशालय को इसका नोडल विभाग बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यदि दो कृषि राशि की बात करें, यदि श्रमिक की मंडी के अंदर बात करें, श्रमिक की बात करें सबसे पहले, यदि श्रमिक की दोस्तों आपकी मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपए, ठीक है। और दोस्तों यदि अंग भंग हो जाते हैं आपके तो आपके 2 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। अंग भंग हो जाते हैं आपके, से लिख देता हूँ थोड़ा सा, 2 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत विवाह राशि कितनी है? कितनी है दोस्तों विवाह राशि? 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1 लाख रुपये। तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएगा 75,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 11 मई 2015 को, 11 मई 2015 को। नोडल विभाग की बात करें दोस्तों सबसे पहले तो कृषि विपणन निदेशालय, कृषि विपणन निदेशालय इसका नोडल विभाग बनाया गया दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, कृषि विपणन निदेशालय को नोडल विभाग बनाया गया, ठीक है। 75,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी दोस्तों विवाह सहायता के लिए बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत एक केटल यूनिट के लिए अधिकतम कितनी कीमत दे होगी? बताओ भाई, 30,000 रुपये, 24,000 रुपये, 30,000 रुपये, 35,000 रुपये, 40,000 रुपये, 50,000 रुपये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका 40,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना की बात करते हैं दोस्तों, इस योजना की शुरुआत कब होती है आपकी? शुरुआत होती है आपकी 13 दिसंबर 2024 को, 13 दिसंबर 2024 को शुरुआत होती है। नोडल की बात करें, इसका नोडल विभाग को इसको बनाया गया आपके पशुपालन विभाग, पशुपालन विभाग को इसका नोडल विभाग बनाया गया है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कुल बजट कितना रखा गया दोस्तों? इसका कुल बजट रखा गया आपके 400 करोड़ रुपये। ये लीजिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन हम कल करेंगे जो आपके सारे के सारे नवीनतम क्वेश्चन है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर सारे 2025 और 2024 की योजनाएं हैं। कल के 18 क्वेश्चन और बच के आपके बेहतर हो चुके हैं। टोटल 89 योजनाएं थी अपनी, तो बेहतर योजनाएं हम कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी के हम कल करेंगे, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अच्छे से समझते हुए। मैंने सोचा स्पीड में कर देंगे, लेकिन मैंने थोड़ा डिटेल से करवा दिया ताकि क्या हो सके, रिवीजन अच्छा हो सके। नोडल विभाग, उनकी शर्तें वगैरह सारी करवा दी, ठीक है, ताकि बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आए और साथ साथ रिवीजन बेस्ट हो सके। हमने रिवीजन को लेकर तो क्लासेस शुरू की थी, तो रिवीजन हमारा अच्छा होना चाहिए, फिर एग्जाम या बोर्ड और बेहतरीन कर सके यदि एक वीडियो के माध्यम से आप सारी योजना कवर कर सको। तो कल आपकी बात करें, कल अपनी क्लास होगी दोस्तों। कुछ तो आपकी 17 तो आपकी योजनाएं बच गई। कल की बात करें 17 योजनाएं बच के अपनी वो करेंगे दोस्तों। साथ ही हम दोस्तों आपके सामान्य ज्ञान का टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। सामान्य ज्ञान के हम प्रत्येक चिन्ह कंप्लीट कर देंगे, प्रत्येक चिन्ह और अनुसंधान के अंदर वैसे पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। ये तो हम कर चुके हैं। मेरे हिसाब से सामान्य ज्ञान का मैं पॉलिटी शुरू करूँगा। पॉलिटी नहीं की ना हमने, तो कल योजना 17 क्वेश्चन ये करेंगे, साथ साथ पॉलिटी करेंगे 1 घंटा, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद वगैरह हम कंप्लीट करेंगे। इस बुकलेट के जीएसटी बुकलेट के अंदर ही दिए हुए हैं टॉपिक, तो सारे कल हम शुरुआत करेंगे। इन प्रतिचिन्ह और अनुसंधान को नहीं करेंगे पहले, क्योंकि हम नाथ एप्लीकेशन के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो एक बार इनका कर देंगे तो रिवीजन हमारा पॉलिटी का रिवीजन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉलिटी का सिर्फ हमने एक बार ही किया है, एक बार रिवीजन किया है ना, यानी एक बार ही हमने टॉपिक वाइज हम चुके हैं, रिवीजन नहीं किया। तो कल इसका सबसे पहले पॉलिटी का हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ इसको समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले एक क्लास आपको कैसे लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना। क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। पीडीएफ अपने टेलीग्राम के ऊपर मिलेगी, पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।